आप सभी का स्वागत है फाइनेंस गुरु के चैनल पे। और आज मैं लेकर आई हूँ रिटायरमेंट से जुड़ी बहुत बड़ी खबर। तो देश विदेश में जो भी बदलाव होते हैं उसका असर कहीं ना कहीं या उसको हमारे देश में भी लाने की कोशिश की जाती है। जो सबसे बड़ी जनसंख्या में आज के टाइम पे कोई विश्व है तो वो है है देश, तो वो है चाइना। उसके बाद अपना भारत है। तो एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है रिटायरमेंट की एज को लेके। रिटायरमेंट की उम्र में होगी बढ़ोतरी। तो पूरी खबर क्या है, अंत तक बने रहें और अपनी राय ज़रूर दें अगर इसका असर हमारे देश पे क्या पड़ सकता है। रिटायरमेंट एज हाइक। चीन सरकार ने हाल ही में देश की रिटायरमेंट नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। इस नए नियम के तहत पुरुष कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र को धीरे धीरे बढ़ाकर 63 वर्ष किया जाएगा, जबकि महिलाओं के लिए यह उम्र उनके व्यवसाय के आधार पर 55 से 58 वर्ष के बीच होगी। यह बदलाव पहले की नीति से काफ़ी अलग है, जिसमें शहरी क्षेत्रों में पुरुष के लिए 60 वर्ष और महिलाओं के लिए 50 या 55 वर्ष का रिटायरमेंट उम्र निर्धारित थी। बदलाव के पीछे का कारण। इस नीतिगत बदलाव के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं। नंबर 1, पेंशन फंड पर बढ़ता दबाव। चीनी की बढ़ती बुजुर्ग आबादी के कारण पेंशन फंड पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। नंबर 2, घटता कार्यबल। युवा आबादी में कमी के कारण देश का कार्यबल तेजी से घट रहा है। नंबर 3, आर्थिक चुनौतियां। धीमी होती अर्थव्यवस्था के कारण सरकार पर वित्तीय दबाव बढ़ रहा है। चौथा, दीर्घकालीन स्तर पर कदम। पेंशन सिस्टम पर श्रम बाजार पर दीर्घ संतुलन बनाने के लिए उठाया जा रहा है। काम करने की अवधि में वृद्धि। नई नीतियों के तहत पेंशन पाने के लिए न्यूनतम काम करने की अवधि को भी 15 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष किया जा रहा है। यह बदलाव 2030 तक चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। इस कदम पर उद्देश्य पेंशन फंड को मौजूदा करने और लंबे समय तक काम करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है। जनता का विरोध और चिंताएं। इस नीति की घोषणा के बाद चीन में व्यापक जन विरोध देखने को मिलता है। नागरिकों की मुख्य चिंता है जबरन कार्यकाल वृद्धि। लोगों को मानना है कि यह कदम उन्हें जबरन लंबे समय तक काम करने के लिए मजबूर करेगा। अगर ऐसा हुआ तो वाकई में काफ़ी चिंता का विषय है, क्योंकि एक उम्र के बाद शारीरिक मानसिक हर तरीके से इंसान कमज़ोर हो जाता है। नंबर 2, पेंशन में देरी। रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने से पेंशन मिलने में देरी होगी, जो कई लोगों के लिए चिंता का विषय है। युवा बेरोजगारी। कई लोगों का तर्क है कि जब देश में युवा बेरोजगारी पहले से ही उच्च स्तर पर है तो बुजुर्गों से लंबे समय तक काम कराने से युवाओं के लिए नौकरी की कमी और बढ़ सकती है। जीवन की गुणवत्ता। लंबे समय तक काम करने से लोगों के स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बढ़ती बुजुर्ग आबादी की चुनौतियाँ। चीन की जनसंख्या तेज़ी से बदल रही है। अनुमान है कि 2030 से 35 तक देश की 30% आबादी बुजुर्ग होगी। 2050 तक यह आंकड़ा बढ़कर 40% तक पहुंच सकता है। इस बढ़ती बुजुर्ग आबादी के कारण पेंशन सिस्टम पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। चाइनीज़ एकेडमी ऑफ सोशल साइंस की 2019 की एक रिपोर्ट ने चेतावनी दी थी कि अगर मौजूदा स्थिति जारी रही तो 2035 तक राज्य का पेंशन फंड पूरी तरह से समाप्त हो सकता है। तो अगर चीन में ये हाल है, चीन में ये बदलाव हो रहे हैं, तो उसके बाद तो भारत ही है जो सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में बताइए। चीन की नई रिटायरमेंट नीति एक जटिल मुद्दे का समाधान करने का प्रयास है। यह नीति देश की बदलाव जनसंख्या, आर्थिक चुनौती और
पेंशन सिस्टम की दीर्घकालीन स्थिति के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करती है। हालांकि इसके कार्यवृत्ति में कोई नई चुनौतियां हैं, जिनमें जनता का विरोध और युवा बेरोजगारी जैसे मुद्दे शामिल हैं। सरकार के लिए यह महत्वपूर्ण होगा कि वह इन चिंताओं को संबोधित करे और नीति के कार्यान्वयन में लचीलापन लाए। साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने और बुजुर्गों के स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए समग्र नीतिगत दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी। अंततः इस नीति की सफलता इस बात पर निर्भर होगी कि यह चीन की अर्थव्यवस्था और समाज के विभिन्न वर्गों के हितों के बीच कितना अच्छा संतुलन बना पाती है।